नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। भगवान श्रीनाथ जी एवं अष्ट सखी स्थापना की प्रथम वर्षगांठ महोत्सव का तीसरा दिन सखी चित्रलेखा जी की दिव्य लीलाओं को समर्पित रहा। शहीद रोड स्थित श्रीनाथ जी हवेली एवं अष्ट सखी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक ने सखी चित्रलेखा जी की अद्भुत बुद्धि, दिव्य कला और अटूट भक्ति का वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विह्वल हो उठे। बताया गया कि चित्रलेखा जी भगवान श्रीनाथ जी की अत्यंत प्रिय सखी हैं, जिनकी दिव्य चित्रकला, तेजस्वी बुद्धि और सेवा भाव उन्हें अष्ट सखियों में विशेष स्थान प्रदान करता है। कथा स्थल पर भजन कीर्तन के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय और दिव्यता से भर गया। मंदिर परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर रही। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ चित्रलेखा जी की महिमा का गुणगान किया। मंदिर निर्माता एवं संचालक अमित प्रकाश भूप ने कहा, अष्ट सखियों की कथा हमें भक्ति, निष्ठा और जीवन में सेवा के महत्व का संदेश देती है। आज तीसरे दिन की कथा में भक्तों ने भक्ति रस, प्रेम भाव और आध्यात्मिक आनंद का अनोखा अनुभव किया। श्रीनाथ जी का भी है, दास का भी है। तो ठाकुर जी ने कैसी कृपा की देखो। वैसे जन्मोत्सव का अर्थ क्या होता है कि भगवान ने जितना दिया है कम ही तो हो गया है, बड़ा बधिया बाजे वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा भी प्रेत की पीड़ा को नष्ट करती है और गया की भूमि भी प्रेत की पीड़ा को नष्ट करती है। दोनों में समावेश है। गया में श्राद्ध करने से भी पितरों को तृप्ति मिलती है और भागवत की कथा सुनने से भी पितरों को तृप्ति मिलती है। इसलिए गया का और भागवत जी का समायोजन आपस में है। इसीलिए गया की भूमि तो विष्णुपदी भूमि है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में अगर कहीं भगवान श्री विष्णु के चरणारविंद के दर्शन करने हैं तो उस व्यक्ति को गया की भूमि पर आना ही पड़ेगा। और गया की भूमि के लिए कहा है शास्त्र में कि बहुवो पुत्राः, बहुत पुत्र क्यों होने चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है उन बहुत पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा जन्म लेगा जो गया में जाकर के मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा तर्पण करेगा, मेरे लिए तुलसी अर्पण करेगा। इसलिए गया की महिमा बड़ी पावन और पवित्र है। ये गया की भूमि ऐसी है जहाँ गयासुर के ऊपर भगवान श्री विष्णु ने अपने चरणारविंद का प्रहार किया और गयासुर इस गया की भूमि के नीचे आज भी विद्यमान है और उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु का चरणारविंद विद्यमान है। वो दरअसल भगवान की ऐसी लीला थी कि इस मृत्यु लोक को, क्योंकि देवता मृत्यु लोक पर चरण नहीं रख सकते, ऐसा नियम है, तो मृत्यु लोक पर नहीं रख सकते, तो मृत्यु लोक को भी दर्शन प्राप्त हो जाए और मेरा भी नियम रह जाए, तो भगवान ने मृत्यु लोक पर न रख के गयासुर के शरीर पर अपना चरणारविंद रखा। इसलिए गया की भूमि पवित्र है, पावन है, दिव्य है। श्रीनाथ जी की हवेली यहाँ बनाई गई। देखिए, अष्ट सखी और अष्ट सखा भगवान में के ब्रज में अष्ट सखी राधा रानी के, जो राधा रानी को लाड़ लड़ाती हैं। कोई सखी राधा रानी को भोजन कराती है, कोई संगीत सुनाती है, कोई इनके पान के बीड़ा धारण कराती है, कोई उनकी चरण सेवा करती है, कोई उनको व्यजन करती है।
वही अष्ट सखी अष्ट सहचरी राधा रानी की सेवा में रहती है और अष्ट सखा भगवान श्याम सुंदर की सेवा में रहते हैं। गाय चराने जाते हैं मधुमंगल श्री रामा तो सुबल सुबाहु आदि अष्ट सखा, ललता विशाखा चंपकलका सुदेवी रंग देवी अष्ट सखी और अष्ट सखाओं का समावेश है। और जहाँ श्रीनाथ जी विराजमान हो तो श्रीनाथ जी के श्री विग्रह में एक विशेषता होती है, क्योंकि जब भगवान श्री श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को धारण किया, इसलिए श्रीनाथ जी को श्री जी महाराज भी कहते हैं, श्री जी का विग्रह भी कहते हैं। श्री प्राप्त कराने वाले और ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले स्वरूप में भगवान साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है, तो वो श्रीनाथ जी का स्वरूप है। और आपके यहाँ गया की भूमि में श्रीनाथ जी का पदार्पण हुआ, श्रीनाथ जी स्वयं चल करके आए। और श्रीनाथ जी क्योंकि बिना ब्रजवासी के नहीं रह सकते, श्रीनाथ जी को ब्रजवासी चाहिए, इसलिए ब्रजवासियों के द्वारा ये उत्सव मनवा रहे हैं। आपकी गया की पवित्र भूमि है और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इस गोपाल मंदिर के संयोजक हमारे अमित भूप जी, जिन्होंने श्रीनाथ जी का विग्रह स्थापित करके गया की भूमि को ब्रज की भूमि बना दिया। गया की भूमि में भी भगवान विष्णु का चरणारविंद है और ब्रज की भूमि में भी भगवान कृष्ण का चरणारविंद है, इसीलिए दोनों भूमियों का महत्व अपने आप में एक दूसरे को आनंदित करता है और एक दूसरे को आनंद की प्राप्ति। जन्मोत्सव मनाया जा रहा था मंदिर में। पिछले वर्ष इसी दिन ठाकुर जी पूस मास के द्वितीय तिथि को ठाकुर जी यहाँ आए और हम लोग मानते हैं कि ठाकुर जी जब मंदिर आते हैं उस दिन से ठाकुर जी का जन्म उस मंदिर में माना जाता है। आज 1 वर्ष ठाकुर जी का पूर्ण हुआ और हम लोग आज जन्मोत्सव मनाए ठाकुर जी को। और आज का दिन जो है, पहला दिन ललिता सखी के भाव से अंकुट हुआ, दूसरे दिन विशाखा सखी के भाव से अंकुट हुआ। आज चित्रलेखा जी जो भगवान की राधा रानी की सखी हैं उनके भाव से अंकुट हुआ। श्रीमद् भागवत का पाठ चला यहाँ पे। भगवान का जो जन्मोत्सव होता है, जो जन्म, तो उसको मंदिरों में एक नाम दिया हुआ है पाठोत्सव। तो हर मंदिर में ये पाठोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ भी प्रथम जन्मोत्सव और पाठोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया गया। इस पाठोत्सव में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, मूल पाठ चल रहा है, साथ में वृंदावन से करीब 13-14 लोग आए हुए हैं जो भगवान के पाठोत्सव में संगीत हो गया, साथ में अन्नकूट का प्रसाद हो गया, खाना बनाना और कई अन्य कार्य, यहाँ पे श्रृंगार होता है भगवान का। तो अलग अलग रूप में ठाकुर जी को भागवत में हम लोग दर्शन करते हैं। आज यहाँ पे भगवान का चैतन्य झांकी भी मतलब जो है यहाँ प्रदर्शित की गई थी। हाँ, आज भगवान का कई दीप से 101 दीप से, क्योंकि आज उनका जन्म पाठोत्सव मनाया जा रहा है, तो 101 दीप से ठाकुर जी का आरती भी हुआ और एक थाल में बहुत सारे दीप जला के ठाकुर जी के सामने उनकी प्रसन्नता के लिए यहाँ पे सभी वैष्णव आए और सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया ठाकुर जी से। आज अष्ट सखी जो हैं उनमें से आज तीसरा दिन है चित्रलेखा जी का। क्या महत्व है उनके लिए आज चित्रलेखा जी के नाम? चित्रलेखा नाम से ही, ये चकसौली गांव है। चकसौली में बिल्कुल बरसाने से सबसे निकट कोई गांव है तो वो चिकसौली है। चित्रा जी के ही नाम से पड़ा, चित्र से ही चित्रा जी का नाम पड़ा। वो ठाकुर जी की चित्र बनाती थी। तो राधा रानी को जिस भी भाव का भगवान का दर्शन करना होता था, उस भाव से ही चित्रा देवी वो चित्र बना के राधा रानी को प्रस्तुत करती थी। आज चित्र जैसे विग्रह है ना, वो भी भगवान का एक चित्र है। जो भगवान का विग्रह है, जो आकर्षण उनके चेहरे पे आता है, तो चित्र नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग कागज और कलम पे चित्र बनाते हैं। एक मूर्तिकार भी एक चित्र बनाता है जिसको विग्रह कहते हैं। तो ये विग्रह चित्रा जी ने ही, ये स्वरूप जो श्रीनाथ जी का है, जिसमें कि भगवान ने बायां हाथ उठाया हुआ है और अपने अनिष्टिका आखिरी की उंगली पे उन्होंने गोवर्धन पहाड़, ये चित्र भी चित्रा देवी ने ही बनाया। और फिर आज कलयुग 5000 वर्ष बीत चुके हैं भगवान के कलयुग को आए हुए, भगवान के
धराधाम को छोड़े हुए, तो ये आज भी उसी चित्र का हम लोग यहाँ पे, उसी स्वरूप का हम लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। और राधा रानी को बहुत प्रिय थी चित्रा सखी जो राधा रानी, तो वो कभी कभी राधा रानी बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि ठाकुर जी से ना दिन में तो वो मिल लेती थी, लेकिन पूरी रात्रि जो बीतती थी, शाम के 6 बजे से लेकर फिर सुबह का इंतजार करना, उस इंतजार राधा रानी से नहीं हो पाता था। तो उसी के लिए वो चित्रा जी से हमेशा बोलती थी कि मुझे कुछ ऐसा चीज करके दो, कोई ऐसा चित्र बना के दो। तो चित्रा जी जो सखी बनाती थी चित्र, तो भगवान बोल पड़ते थे, उस चित्र से ऐसा लगता था कि वो बोल देंगे। तो उसी को राधा रानी फिर अपने सिधाने लेके सो जाती थी, उससे उनको नींद आती थी। तो ये है चित्रा सखी का महात्म। आज उन्हीं के भाव से आज उन्होंने ही भगवान का, श्रीनाथ जी का अन्नकूट किया, और हम सब ने प्रसाद खाया। हम लोग उनके आशीर्वाद से सब मंगलमय हमारे जीवन में हो। कहीं ऐसे जगह से अन्न न लें, खुद से बनाए, नहीं तो पूरे दिन व्रत कर लेते हैं। ऐसा तपस्या, ऐसा त्याग कलयुग में, और ऐसी निष्ठा राधा रानी के इस भागवत को, भगवान श्रीनाथ जी के इस भागवत को जगह जगह तक पहुंचाने का जिन्होंने कार्य किया है, ये बहुत सराहनीय है। और इनके दर्शन मात्र से जो हम लोग को सुख प्राप्त हो रहा है, ये साक्षात राधा रानी की कृपा है। व्यास जी बड़े ही गौ भक्त, परम भक्त, बाल कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष, और अपने भागवत में कभी किसी से गौ चर्चा के बारे में या गौदान के बारे में कभी व्यास जी चर्चा नहीं करते। अपनी कमेटी के लोगों से बोल रखा है, कोई गौशाला के नाम से, मेरे गौशाला के नाम से कोई धन संचय ना है। इतने परम भक्त हैं कि प्रसाद एक दिन नैनीताल से यात्रा करते हुए आ रहे थे, तो इनको भूख लगी हुई थी। अब क्षदा तो सबको ही लगती है, तो इन्होंने वहाँ से फोन किया हमको मुगल सराय से, हम अकेले, हमको प्रसाद में तो भूख लग रही है। मैंने ठाकुर जी अमृत प्रिया जी का प्रसाद ही अगर मिले हमें तो आनंद आ जाएगा। मैंने कहा ब्याज जी आप चिंता ना करें, बोले हमारे अकेले के लिए लिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी टीम है। हम एक कुंटल ठाकुर जी को 2-4 सब्जी खीर सब भोग लगाया। ठाकुर जी की कृपा ऐसी थी, जो ठाकुर जी को अर्पित कराना था वो सब बन भी गया, और ठाकुर जी की कृपा से ग्रहण भी हुआ। और ठाकुर जी की प्रति का भाव बना एक दिन कि हमें एक दिन गया में नवनीत प्रिया जी के आगे एक कथा करनी है, ठाकुर जी को ही सुनानी है, और हमें कोई धन संचय से किसी से कोई मतलब नहीं, हमको एक नवनीत प्रिया जी को एक भागवत सुनानी। आज उनकी इच्छा हुई है, जन्मदिन हमारे श्रीनाथ जी महाराज का और इनका भी। देखो कितने परम सौभाग्य की बात है, बोल लाला की